फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक का शव 6 दिन बाद मांगर के पहाड़ों में जला हुआ अवस्थाओं के साथ पत्थरों में दबा हुआ मिला। फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक का शव आज 6 दिन बाद मांगर के पहाड़ों में जला हुआ और पत्थरों से दबा हुआ मिला। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही तैयब है जिसे उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन शबनम ने बताया कि उसके भैया तैयब की शादी 12 साल पहले पाखल की रहने वाली अनीशा से हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी थे। अनीशा तैयब के साथ अपने मायके में रहती थी, लेकिन इसी दौरान उसके एक रवि नाम के लड़के से अवैध संबंध हो गए, जिसे उसके भाई ने अपनी आंखों से देख भी लिया था। लेकिन उसने घर बसाने के लिए अनीशा से कहा कि वह अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपनी माँ के पास रहेंगे, लेकिन अनीशा नहीं मानी। इसके बाद से अनीशा लगभग 6 साल से तैयब से अलग रह रही थी, लेकिन रवि और उसका अवैध संबंध चल रहा था। बीते सोमवार को रवि ने उसके भाई तैयब को फोन करके पाखल टोल के पास बुलाया था और फिर उसे 2 अन्य साथियों के साथ रवि ने शराब पिलाई और फिर उसकी पीट कर हत्या कर दी। उसके भाई को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारों ने उसके शव को जला दिया और फिर पत्थरों से दबाकर फरार हो गए। 6 दिन बाद आज उसके भाई का शव मिला है। वो चाहती है कि उसके भाई की निर्मम हत्या करने वाले रवि, उसके 2 साथी और उसकी भाभी अनीशा के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। सर, एक बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या पूरी घटना के बारे में बताइए। ये आशीष नाम का एक लड़का है जो एचजीएम नगर का रहने वाला है। उसने 17 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे भाई का 3 लड़कों ने अपहरण कर लिया, जिसमें भाई नाम एक रवि था जो पावटे गांव का रहने वाला है। हमने तुरंत पर्चा दर्ज कर दिया था, एक 40/3 BNS व 365 IPC में, जो क्राइम ब्रांच 56 सेक्टर थाने की 4 टीमें बन रही थी जो डेली रेड कर रहे थे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा। जो एक आरोपी को आज हमने गिरफ्तार किया है और उसने अपना बताया भाई जी ऐसे से हमने उसको उसी दिन उसको मार के और फलानी जगह पहाड़ में ऊपर पत्थरों के नीचे छिपा दिया है। जला भी दी थी क्या बॉडी की? जलाई हुई थी? हाँ, जली हुई है। तो ये सोमवार को इन्होंने मार दिया था? उसी दिन शाम को। तो क्या वजह रही, कुछ बताया हो कि क्यों सामने आ रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध और रवि उसका प्रेमी है? हाँ, उन्होंने कंप्लेंट में जो दे रखा है ये दे रखा है जो रवि और इसकी जो मृतक है इसके शारीरिक संबंध रहे हैं पत्नी के जी। तो अभी पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है अभी? FIR लॉज अपना गिरफ्तारी डाल दिया, अब रिमांड पर लेंगे उसको। एक अभी रवि और उसका एक साथी फरार है? जी। कहाँ मिली थी बॉडी सर? ये अपना मांगर पहाड़ के ऊपर। थैंक यू। सर जी, क्या हुआ है, कौन है मृतक, पूरी घटना बताएंगे? इसकी पूरी घटना ये है कि उस लड़के को रवि ने फोन करके तैयब को कि अपने बच्चों को ले जाए यहाँ टूल टैक्स के धौज के। ये यहाँ से गया, वहाँ जाते ही फिर इसकी वाइफ से उसकी बातचीत हो रही थी, रवि की। अच्छा, फोन कटा, उसके बाद मारधाड़ शुरू कर दी। तो क्यों बुलाया था रवि ने उसकी पत्नी के साथ उसको, तैयब को वहाँ पर? तैयब को मरवाने के लिए बुलवाई थी रवि ने फोन किया? हाँ, रवि से मरवाने के लिए बुलाई थी। ये फोन किसने किया था? फोन रवि ने किया था। रवि ने किया? क्या जानते थे आपस में दोनों ये? नहीं, हम ये उसकी अवैध संबंध है रवि के उसकी वाइफ से। तैयब वाइफ से? हाँ जी। तो उसके बुलाने पर वहाँ चला भी गया तैयब? हाँ जी, चला भी। फिर क्या उस समय पत्नी भी साथ थी उसके? नहीं, पत्नी अपने घर थी। पीहर है वो? हाँ जी। कब से है वो? जब से है। कब से है? लगभग 6 साल से हम लोग ना रहे। 6 साल है उसके? 2 लड़के हैं। क्या हुआ, रवि ने वहाँ बुलाया था तैयब के साथ, फिर क्या घटना घटी? भाई वो मारपीट करके मोटरसाइकिल में बैठा करके ले आया, उठा करके। बस इतनी जानकारी है, कहाँ ले गया कहाँ नहीं। तो बॉडी कहाँ मिली? महकमा 6 दिन से ढूंढ रही है। अच्छा, लेकिन आज पता लगा कि वो मार गया। कैसे पता चला, कहाँ मिली है बॉडी, कैसी मिली है? बॉडी तो जो लाने वाले वो बताएंगे कहाँ से लेकर आ रहे हैं। क्या जली हुई अवस्था में मिली है? आज जली हुई है। जला रखी थी, मार करके दबा दी, जला दी, फिर दबा दी, ऐसी है? अभी आरोपी गिरफ्तार है? नहीं है रवि? नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं है। तो इस दौरान पुलिस की जो कार्यशैली रही आपकी जांच के प्रति, कैसी रही आप लोग? बहुत बढ़िया हो रही है। लड़का मारा गया, 6 दिन हो गया आज। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है? गिरफ्तार। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है?
अवैध संबंधों को चलते पत्नी ने पति की हत्या करा दी प्रेमी के साथ मिलकर फिर वही के। होना चाहिए जैसे ये हुआ अभी। ठीक तो इनके भी तो कुछ होना चाहिए। न्याय की मांग करते हैं। बिल्कुल न्याय तो प्रशासन के हाथ में है। ठीक है। वोट करे या प्रशासन करे जैसा भी करे। सबरम क्या हुआ है, कब से भाई गायब थे? सोमवार के दिन से गायब था मेरा भाई। अच्छा। सोमवार के दिन से मेरा भाई ऑटो चलाने गया तो उसके पास फोन करा रवि ने ये बोला था ये भाई उसके वाइफ के लिए कुछ मतलब कि उस समय से भरा कि तेरे वाइफ से मेरा मतलब कि जिस तरीके से कहा जाता है उसे उस तरीके से पहला बुला लिया उसने। मेरे भाई को बुलाने के बाद टोल टैक्स से पीछे कच्चा रास्ता जा रहा है वहाँ बुला के दो तीन रवि साथ जो दो लड़के थे और रवि था ये तीनों पी रहे थे। मेरे भाई को बुलाए, मेरे भाई को जबरदस्ती दारू दिए तो मेरे भाई ने एक बार मना भी करा, बताया था कि मैं नहीं पीऊंगा अभी। तो कह रहा मेरे भाई है, भाई बनने के उससे पी लो। तो उसने मेरे भाई ने पी लिया। मेरे भाई को पीने के बाद उसने पहले तो रवि थप्पड़ मारा, रवि के बाद फिर जो दो लड़के थे उन्होंने मारा मेरे भाई को थप्पड़ मार पीट के इतने मुझे गिर गया। बीते सोमवार की बात है ये। तो ये भाभी से कोई रवि का अवैध संबंध? हाँ जी, अफेयर था रवि का, रवीशा का देखा था कभी? अफेयर था। कब से चल रहा था ये? 6 साल हो गए। तो कब से हाँ। सबसे अलग रही थी कभी? हाँ, अलग से रह रही थी। तो कैसे पता चला था अवैध संबंधों का? किसने देखा था? मेरे भाई ने खुद ने देखा था। खुद ने देखा हाँ था? देखा था। मेरे भाई ने ये कहा कि अनीशा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने भाई के लेके रहने लगी मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने देख लिया इन दोनों तब जब कहाँ रहती थी अनीशा? अपने भाई के में रहती थी। पाखल में? हाँ पाखल वो में। लड़का रवि कहाँ का है? लड़की मोहताबाद का ही है। वहीं का ही है। मोहताबाद का ही है लड़का। पाखल में उनका आना जाने रिलेशन है कुछ किसी तो वहाँ हमें उसके नहीं अवैध पता। संबंध हो गए थे? हाँ उन दोनों संबंध हो गए थे, अफेयर चला कुछ दिन। फिर मेरे भाई ने ये भी कहा कि अनीशा चल हम अपने घर चल रहे हैं, अपने घर रहेंगे। मेरे माँ मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी के साथ रहती है। तो उसने डायरेक्ट मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे भाई चला गया, कोई बात नहीं। अब मेरे भाई को सोमवार को बुलाया है। सबसे वो पीहर रह रही थी, कहाँ है पीहर उसका? पाखल